अस्सलामुअलैकुम। बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और आज ईद का दिन है, लेकिन ईद का इम्पोर्टेंट मैसेज पहले हमें दें। सबसे पहले आपने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आपने सारी अलाइशों को ठिकाने पे लगाना है। देखिए, हम लाखों का जानवर लेके आते हैं, लेकिन कुछ 100 रुपए के शॉपिंग बैग्स आते हैं, उनमें अलाइशों को डाल के हमने ठिकाने लगाना है। प्लीज ऐसा ना कीजिए, घर के बाहर अलाइशें भी पड़ी हैं और खून भी वहीं पे और जानवर का आप ये वेट ना करें कि जी गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट के नुमाइंदे आएंगे, उनको छोड़ दें, अपना काम करेंगे। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएं। वैसे भी गर्मी है और अगर इस तरीके से अलाइशें बाहर पड़ी रहेंगी, ताफून उठेगा, बीमारियां फैलेंगी, आप लोग ही बीमार होंगे। तो इन चीजों से अगर बचना है तो सफाई सुथराई का ख्याल भी रखना है। हमारे साथ आप जो गेस्ट मौजूद हैं, चलिए जी, मैं गेस करती हूँ। वो जो है पॉलिटिशियन है और कहते हैं ना, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ख़वातीन जब इस फील्ड में आती हैं तो हम देख रहे हैं कि वो अपना मकाम अपनी जगह बना रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, अज़मा बुखारी साहिबा। थैंक यू सो मच अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। और माशाल्लाह आज तो पूरी तैयारी के साथ ईद मना रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदफ साइम, आप सबको भी और देखने वालों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़ाहिर है ईद है तो ईद की तरह मनानी चाहिए, बट गर्मी बहुत है तो ज़ाहिर है कि लॉन के जोड़े के साथ ईद मनाई जा सकती है, क्योंकि मुझसे गर्मी में रेशमी कपड़े नहीं पहने जाते। लॉन पहन के ही ज़ाहिर है अब काम इतना होता है कि उसके बगैर तो कोई फैब्रिक जो है वो इस वक्त गर्मी में एक्सेप्टेबल नहीं है। ज़रा बताएं कौन सा अच्छा डिश बना लेती हैं, किचन में कितना सर्व करती हैं फर्स्ट डे? सच बोलूं कि झूठ? सच बताएं, बिल्कुल सच्चा सच्चा सच। सच ये है कि मैं बिल्कुल, मुझे बहुत अरसा हुआ मैं किचन में नहीं गई, और ख़ास तौर पे कुर्बानी वाले दिन तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज वो जो कलेजी की खुशबुएं और वो जो होती हैं, मुझे चूँकि उससे शगफ़ नहीं है, मैं मटन खाती भी नहीं हूँ, तो मैं हमेशा ईद वाले दिन जो है, जब तक डैडी जिंदा थे तब तक तो मैं खुद किचन में जाके, जब तक ये सब कुर्बानी समेट लेते थे, अपनी कलेजियाँ वलेजियाँ पका लेते थे, उसके बाद किचन साफ़ करा के मैं जाती थी और मैं जाके अपने लिए जो है वो, और वेजिटेबल्स जो हैं वो, या चिकन की कोई चीज़ बनाती थी। और मुझे डैडी बहुत मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये देखो ज़रा, ये ईद वाले दिन ये दाल खा रही है, ये ईद वाले दिन सब्ज़ी खा रही है, और फिर खाते भी थे। जो डिश मैंने बनाई होती थी सबसे ज़्यादा पसंद भी उनको वही आती थी, फिर खाते भी वही। यानी कि जायका है आपके हाथ में। उसके बाद से मैं अच्छा खाना बना लेती थी कि हूँ, चलो ये कह नहीं सकती हूँ, मैंने बहुत अच्छे से झुके नहीं पकाया, बट मैं खाना बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना आता नहीं। तो फिर आपके जो मियाँ हैं वो कोई डिश बनाते हैं? क्योंकि अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जो घर के मर्द होते हैं वो भी ज़रा कढ़ाई पे तो हाथ साफ कर ही देते हैं, बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट होता है मर्दों के बनाए हुए खानों में। उनका नहीं, उनका बिल्कुल इस मामले में उनका कोई शगफ नहीं है उनको, और वो बिल्कुल नहीं पकाते हैं। चलो, तो खाने से तो शगफ होगा, तो कोई फेवरेट डिश बताएं। हाँ, खाने का शगफ है तो यकीनन वो मटन खाते हैं, ज़ाहिर है बच्चे खाते हैं। सो वो नमकीन गोश्त जो है, या एकदम पुख्त है, बड़ा स्पेशल होता है मेरी माँ के हाथ का। वो पता नहीं, आई डोंट नो वो कैसे बनाती हैं। हमारे बहुत सारी मेरी बहनों ने जो है कोशिश करके देखी, मैंने कुक को मम्मी के पास खड़ा करा के देखा कि मम्मी से सीखो ये कैसे बनाते हैं, पर जो मम्मी के हाथ का वो टेस्ट है ना, वो किसी के हाथ में आ ही नहीं सका, पता नहीं क्यों। अच्छा अज़मा साहिबा, ये तो फिर बता दें, अब आप अपनी पार्टी में सबसे पहले आप किसको विश करती हैं ईद, या आपको सबसे पहले कौन विश करता है? और अपनी पार्टी के अलावा भी दीगर पार्टीज में से किस दोस्ती आपकी, पीपल्स पार्टी हो गई, पीटीआई हो गई, एमक्यूएम हो गई, किसके साथ दोस्ती है, किसको ईद विश करती हैं? मैं देखो, ईद विश करना सबको अच्छी बात है, मुझे मेरी सबके साथ दोस्ती है सिवाय पीटीआई के। चूँकि उनको पता नहीं क्यों, उनकी तालीमात में, शायद आज भी दिन में सियासी बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो उन्होंने सियासत को भी ज़ाती एक वो दुश्मनियों के टाइप्स में बना लिया हुआ है। शायद वो सलाम दुआ लेंगे तो वो पार्टी के अंदर उनको बेचारों की जो है वो शामत आ जाती है, आप फलाने से क्यों मिले, आपने फलाने से अच्छी तरह बात क्यों कर ली, कोई हमारे पास खड़ा हो जाए, उसकी वीडियो या तस्वीर बन जाए तो उसकी पार्टी में शामत आ जाती। तो उन बेचारों को तो मैं आज के दिन दिल खोल के आप सबको दरगुजर करते हैं। कर दिया पहले किया हुआ है। जबरदस्त। आप फिर जरा मुबारकबाद भी दे दें पीटीआई वालों को। नहीं, बिल्कुल सबको, तमाम जो मेरे अहले वतन है, मुसलमान हैं, सबको ईद मुबारक। ज़रा सा ये बताएं हमें कि अब आगे क्या प्लान है? ईद के दिन मिलना मिलाना तो होता है, और क्या मसरूफियात आपकी होती हैं?
तीनों दिन कैसे गुजरते हैं ईद के? यकीनन बिजी होते हैं। एक तो मैंने जैसे कहा कि चूंकि जब तक अलाइशें नहीं उठ जाती तब तक ना चीफ मिनिस्टर जो है वो सुकून लेती हैं, ना पूरी पंजाब हुकूमत सुकून ले सकती है। तो छोटी ईद पे थोड़ा सा मसरूफियत कम होती है, बड़ी ईद पे बहुत ज़्यादा होती है। यानी बड़ी ईद पे आप ये कहें कि हम 24/7 काम कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, और उसमें चीफ मिनिस्टर खुद भी शामिल हैं। फिर जो है वो बहन भाई हम सब इकट्ठे होते हैं डैडी के घर के ऊपर। कब्रिस्तान जाती हूँ डैडी को मिलने के लिए, और फिर ये है कि अगले दिन सब लोग मेरी तरफ आ जाते हैं। और मेरी फैमिली में एक इवेंट भी है ईद के फ़ौरन बाद, तो उसकी प्रेपरेशंस भी आजकल चल रही हैं। तो काफ़ी मतलब हल्ला गुल्ला है, तो काफ़ी वैसे गहमा गहमी आपके है। हस्बैंड ये शिकायत नहीं करते? उम्मन तो हम देखते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ मर्द पॉलिटिशियंस हैं, तो हम उनसे पूछते हैं, आपके घर वाले नहीं पूछते कि थोड़ा टाइम हमें भी दे दो सियासत से निकल के? तो आपके हस्बैंड शिकायत करते हैं कि भाई घर में भी थोड़ा टाइम दे दें, हमारे साथ भी टाइम स्पेंड कर लें? नहीं, वो खुद भी चूंकि सियासतदान है तो वो समझते हैं हाँ। कि मसरूफियत क्या होती है। फिर वो खुद अपने हल्के में जाते हैं, उनकी अपनी हल्के के अंदर जो है वो मुख्तलिफ गैदरिंग्स होती हैं, मुलाकातें होती हैं, उन्होंने वहाँ लोगों को मिलना होता है। लेकिन शाम को जो है वो मैं घर पे हूँ भी, तो अब कहीं ना कहीं उन्होंने कहना शुरू किया है कि तुम घर भी होती हो तो तुम हमारे पास नहीं होती, बिकॉज ऑल द टाइम आई एम ऑन फोन। वो ये हो गया, वो हो गया, ये देख लो, वो देख लो। सो वो मैं पास भी बैठी हूँ तो समटाइम्स मैं ऑक्यूपाइड होती हूँ। अच्छा, एक सवाल प्रॉब्लम है, लेकिन एक सवाल इस्मा साहिबा, आपके लिए, आपके ख्याल में बीइंग वज़ीर इत्तलात, सोशल मीडिया का महाज संभालना मुश्किल है ज़्यादा या टेलीविजन का महाज? सोशल मीडिया, चूंकि सोशल मीडिया की ना कोई एथिक्स हैं, ना वहाँ पर कोई फेक और रियल की कोई डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ पर एक प्रोपेगेंडा चलता है, झूठा सच्चा, जैसा दिल चाहे, जैसी गाली देनी चाहें आप, जैसी बदतमीजी करनी चाहें, वो सब चल रहा है। तो मैं तो वैसे सीरियसली ज़्यादा कहूँ तो आई एम फेड अप विद सोशल मीडिया, बिकॉज मुझे लगता है इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। और हम शायद सोशल मीडिया के लिए अभी तैयार नहीं थे एज ए कॉम। हमें सोशल मीडिया शायद जल्दी मिल गया, और रूल्स रेगुलेशंस भी कोई नहीं है, जो जिसका दिल चाह रहा है वो कर रहा है। ख़ास तौर पर कुछ ओवरसीज़ के अंदर जो है वो ऐसे सेल्स हैं जिनको कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं है, और हम सब पूरे पाकिस्तानी जो है वो यरगमाल बने हुए हैं उनके हाथों। सो ये चल रहा है। सो मैं आई एम डन विद सोशल मीडिया। बाकी जो टेलीविज़न है या प्रिंट है, उनकी एक अपनी एडिटोरियल पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी अपनी प्रोग्रामिंग की पॉलिसीज़ होती हैं। वो सच और झूठ के अंदर फ़र्क करना जानते हैं। सो टेलीविजन इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर मी, अगर आप मुझे पूछें। प्रिंट भी। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा, अब जाहिर है आप थोड़ा हम एंटरटेनमेंट की तरफ भी आते हैं, सब थोड़ा चाहते हैं ज़रा आप दिन की थकान उतारें। किसी का कोई फेवरेट प्ले होता है, कोई ड्रामा होता है, कोई सीरीज़ होती है। वैसे आप ड्रामास देखती हैं, फिल्म्स देखती हैं, क्या ज़्यादा पसंद करती हैं? ड्रामाज अगर वो भी यूट्यूब के ऊपर 3-3, 4-4 एपिसोड्स इकट्ठे करके जो है वो, और वो भी क्रेडिट गोज टू माय डॉटर। ये वो मुझे जो है वीकेंड के ऊपर वो मुझसे फ़ोन छीनती है, मामा खुदा के वास्ते कुछ और कर लें, खुदा के वास्ते कुछ और देख लें। और फिर वो अब उसने तय कर लिया है कि वो उसने ड्रामा मेरे साथ बैठ के देखना है, क्योंकि वो लगाएगी तो फिर मुझे भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे कोई कहे ना कि खुद लगा के बैठ के देख लो, वो कभी भी नहीं हो पाता। अच्छा, आपसे अभी जब हम बात करें, आपसे मुखातिब हो कि आपकी कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी हमारा मुझे नजर आ रही है, फील भी हो रहा है। एग्जैक्टली, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं तो आप तो मतलब किसी और नेक्स्ट लेवल पर होती है, एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है, और उस टाइम फिर बस जो सामने आया वो गया। लेकिन मतलब बड़ी खुशी हो रही है कि यार एक ये पर्सनैलिटी भी, एक ये साइड भी है, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ज़रा आपसे जानना चाहता हूँ कि कभी मतलब आप लोग सिंस खवातीन हैं, किटी पार्टीज करती हैं आप लोग? आप हो जाएं चीफ मिनिस्टर साहिबा, हो जाएं मरियम औरंगजेब साहिबा आपकी बेस्ट फ्रेंड है, या कभी शॉपिंग स्प्री पे साथ गई हो सब खवातीन, किसी पिकनिक पे गई हो? नहीं, कहाँ टाइम मिलता है, पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और कोई हमारी किटी भी इकट्ठे नहीं है। मेरी एक किटी है जो बहुत सालों से चल रही है जी, उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन यह है कि उसकी पार्टी के ऊपर जाने का फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। बल्कि वो मुझसे गिला करती हैं सारी वो पार्टी वाली के, कभी आप शक्ल ही दिखा दिया करें, आपको सिर्फ टीवी पे देख लेते हैं। मैं कहा चलो कहीं तो देख लेते हो। सो पार्टी पे जाने का टाइम नहीं मिलता। और ये बात होता है साइम दुरुस्त इसलिए भी है, मेरा तो बहुत ही खौफनाक किस्म का पर्सपेक्टिव है पब्लिक के सामने। मैं कोई बहुत ड्रैकुला बहुत हंटर वाली खातून हूँ। मैं हर वक्त आंखों में से मेरे शोले निकलते रहते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक बहुत
यू नो फन लविंग पर्सन हूँ। मैं एक बहुत ही एक मेरी जो ट्रू पर्सनैलिटी है हाँ। वो शायद सामने नहीं आती। लोग मुझे देखते हैं वही पब्लिक उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या टॉक शोज के अंदर। अब आपकी उसके जॉब अंदर ऐसी है ना, मैं चाह के भी ऐसी गुफ्तगू तो कर नहीं सकती ना, उस वक्त तो कुछ ना कुछ हार्ड हिटिंग ही चल रही होती है। बिल्कुल, बड़े तो ये जो मेरी असल पर्सनैलिटी है, ये सवाल हो रहे होते हैं। तो अज़मा जरा हम आपकी फिर प्री पॉलिटिक्स लाइफ जरा जानना चाहते हैं कि एज अ स्टूडेंट कैसी थी आप, कॉलेज में, स्कूल में, दबंग थी, किस तरह की थी, मतलब पढ़ाकू हाय, थी? पढ़ाकू थी, सदफ, स्टूडियस मैं थी, बहुत- क्या थी? मैं बहुत प्यारी क्यूट सी बच्ची थी बहुत होती परांदे वाली, बहुत झुमकियों अच्छा। वाली, बहुत पाजेबों वाली टाइप्स। और अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये बन जाऊंगी। आप मैं यकीन मानो, अब मैं खुद भी कभी अकेले लेटी हूँ ना, मैं सोचती हूँ यार मैं क्या थी, मैं क्या बन गई हूँ। मैंने तो कभी सोचा नहीं था। और यकीनन फैमिली के अंदर वो भी नहीं था कि बिकॉज एक सैयद बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक है कि मैं कभी इस तरह पब्लिक डीलिंग कर पाऊंगी, मैं इस तरह कभी वो कर पाऊंगी। बट ये परवरदिगार का पता नहीं, उसके अपने वो होते हैं कि पॉलिटिक्स में कैसे आई उसने आप? पता नहीं कैसे मेरे लिए रास्ते बनाते चले गए और मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। एक बात तो बताएं, ये शाजी की कहानी क्या है? Why do people in Lahore call you शाजी? हाँ, आई डोंट नो। देखो, एक तो ना लाहौर में सब लोग और मुझे बहुत फख्र है इस बात के ऊपर कि सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। और ये वैसे मैं बताऊं, ये जो आपके उल्फत मुगल साहब है ना AR वाले, ये उनका कारनामा है। अच्छा। ये शाहजी पहले उन्होंने शुरू किया और अब वो शाहजी जो है वो पूरे लाहौर में फैल गया। उर्फे आम में मेजॉरिटी में लोग मुझे शाहजी कहते हैं। आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अज़मा साहिबा, जस्ट टू वाइंड अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन, दो सवाल लिंक करके करूंगा आपसे। एक तो ये बता दीजिए कि इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में ख़वातीन का सियासत में आना कितना चैलेंजिंग है? बहुत सी ख़वातीन आपको देखती हैं, आपसे इंस्पायर होती हैं, दे लुक अप टू यू एंड चीफ मिनिस्टर एज वेल। और ईद के हवाले से हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, देखो, पहली तो बात यह है कि ये सिर्फ सियासत नहीं, ज़िंदगी के हर शोबे में कोई भी चीज़ औरत को प्लेट में रख के नहीं मिलती। मैं अगर मीडिया में भी कहूँ कि वहाँ पर भी जो बच्चियाँ काम करती हैं, ख़वातीन काम करती हैं, उनकी भी अपनी अपनी स्ट्रगल होगी। एक उनके पीछे भी मतलब एक बहुत हर तरह के हालात का मुकाबला करना, हर चीज़ों को वो करना। सिर्फ एक मैं समझती हूँ कि नेवर गिव अप करना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ईद के मौके पे जो है वो मेरी गुजारिश ये है कि एक तो गर्मी बहुत है, थोड़ा सा गोश्त कम खाएं और चूँकि बहुत उसके बाद जो है वो अस्पतालों पे बोझ आता है, और गोश्त फ्रिजों में मत रखें, इसको बांट दें, हकदार को जो है उसका हिस्सा पहुंचा दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज पंजाब में बाहर कोई इलाज नहीं फेंकनी है। लिफाफे दिए गए हैं, उस लिफाफे के अंदर इलाइशें डाल के वो आपने या तो जो है वो हवाले करनी है सुथरा पंजाब वालों के, या जो आपके पास पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पे आपने जाके देनी है। और अगर कहीं से इलाइशें जो है वो ना उठाई जा सके तो हमने एक कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है, उसका नंबर भी हमने दिया हुआ है, उसके ऊपर जो है वो इतला दे फौरन से पहले इंशाल्लाह ताला। मतलब थोड़ी ही देर लगी, अज़मा बुखारी साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के रूप में हमारे सामने आ गई। अभी तक तो हम ईद की बात कर रहे थे, बट इट वाज अ लवली मैसेज एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू अज़मा। थैंक यू वेरी मच अज़मा साहिबा, आपने ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक वंस अगेन।